देखो हाँ? ये दैनिक भास्कर में का छपा का है? है? इलाहाबाद के मशहूर व्यापारी जुनेजा की बेटी सोनू जुनेजा ने मिस दिल्ली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्री जगदीश जुनेजा पे लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है। ओ, तो एक आवाज से जा रहे हैं हम दिल्ली। केशव भैया, अगर उस ससुरा जुनेजा हमको मिल गया ना तो ओके पूरी पूरी पलटन को ढूंढ निकालेंगे हम। और कसम गंगा माँ की केशव भैया, सबकी खोपड़ी का घंटा घर हम फोड़ देंगे केशव भैया। उन सबको इंडिया गेट पे फांसी चढ़ा देंगे हम केशव भैया, हम कह रहे हैं। नहीं मंगल, वहां पर शहीदों के नाम लिखे हुए होते। मैं नहीं चाहता कि इनकी परछाई भी उन शहीदों के नाम पर पड़े। और रही बात फांसी की, ना तो उन्हें मैं कानून के जरिए फांसी दिलाऊंगा और ना ही उनके गंदे खून से अपने हाथ रंगूंगा। तो फिर इन लोगों को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे हम? कानून की मदद से। पर केशव, अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम उन्हें कानून के हवाले करके उन्हें फांसी पे नहीं चढ़ाओगे। कानून उन्हें नहीं मारेगा सारा, कानून का डर उन्हें मारेगा। आज तक जितने कानून के दांव पे सीखे मैंने, उन सब का इस्तेमाल करूंगा मैं। इस जन्म में मैं उन्हें इतना तड़पाऊंगा कि अगली बार जन्म लेने से भी डरेंगे वो लोग। इसे अगला जन्म लेने से डरा रहे हो भाई? गुनहगारों को। तुम्हारे लिए फिर से एक खत आया है। तुम्हारे कारनामों से इंप्रेस होकर आए दिन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सम्मान देने के लिए बुलाती रहती है। हालांकि मैं जानता हूं इस बार भी तुम जाओगे नहीं, फिर भी ये खत देने चला है। See you guys। शुक्रिया। बीके देसाई सोशल सर्विस अवार्ड दिल्ली। हमें लगता है आपको आपके चाहने वालों का दिल इस बार नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे अवार्ड लेना नहीं, अवार्ड देना है। लेकिन इस बार लगता है कि अवार्ड देने के लिए अवार्ड लेना ही पड़ेगा। बच के रहना जुनेजा, क्योंकि मेरे लिए अब दिल्ली दूर नहीं। भाई केशव, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए इस संस्था का। अगर ये तुम दोनों को यहां दिल्ली ना बुलाते
न जाने हमारी मुलाकात होती भी या ना होती। जितना इंतजार आपने हमसे मिलने के लिए किया है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार मुझे उन लोगों से मिलने का है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता? कुछ पुराने दोस्त हैं खान चाचा, जिनके एहसानों का बदला मुझे चुकाना है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हम यहाँ हर वर्ष की तरह बीके देसाई समाज सेवा पुरस्कार देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस साल जिस हस्ती को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा वो है श्री केशव पंडित जी। और आज हम सबके बीच इस समारोह के चीफ गेस्ट बन के आए हैं शहर के जाने माने बिजनेसमैन श्री जे साहब। अब मैं जे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो केशव पंडित को यहाँ बुलाएं और उनको अवार्ड दें। केशव पंडित, नाम में काफी वजन है। बचपन में मेरे कांधों पे कुछ लोगों ने बहुत बोझ डाल दिया था, इसलिए दिल और दिमाग के साथ साथ नाम में भी वजन आ गया। वैसे आपका नाम भी बुरा नहीं है, जगदीश जुनेजा जी, राइट? इस नाम से हमें यहाँ ना तो कोई जानता है ना पहचानता है। कौन हो तुम? जाहिर है कि आपके आसपास के लोगों में से नहीं हूं, और जहां तक जानने पहचानने का सवाल है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं जुनेजा जी, इसलिए आपके बारे में जो नहीं जानता वो भी जानकर रहूंगा। जे से आज तक किसी ने इस सुर में बात नहीं की है। बदलते सुरों की आदत डाल लीजिए जुनेजा साहब। हमें तुमसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हम तुम जैसे लोगों को हमेशा याद रखते हैं। याददाश्त मेरी भी बुरी नहीं है सर, शुक्रिया। एक फोटो हो जाए? ये किस किस तरह के लोगों को अवार्ड देते हैं आप, हैं? हमारे देश में समाज सेवक तो चौराहे पे मिलते हैं। एक यही बददिमाग केशव पंडित मिला था आपको अवार्ड देने के लिए। अरे छोड़िए ना जे साहब, ये समाज सेवक होते ही संकी हैं, आप ज्यादा परवाह मत करिए। अरे आप उस सरफिरी के पीछे अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आप तो हमारे से मुबारकबाद ले लीजिए। मुबारकबाद? आपकी बेटी सोनू जो इस साल मिस दिल्ली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, और किसकी मजाल जो जे साहब की बेटी को जीतने से रोक सके। गलत बात, गलत बात। देखिए,
सौंदर्य और प्रतिभा किसी सिफारिश की मोहताज नहीं होती। अगर किसी साधारण बाप की बेटी सोनू से ज्यादा योग्य है तो पुरस्कार उसको ही मिलना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि सोनू अपने पिता की तरह पूरी ईमानदारी और मेहनत से ये कॉन्टेस्ट जीतेगी। क्या बात है जेजे साहब। हेलो। याद दिलाने के लिए फोन किया था कमिश्नर कि कहीं सितारों और वर्दी की चमक ने हमारे असर को कम तो नहीं कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है किंग कोबरा। देखिए, मुझे आप भी याद है और आपकी कही हुई हर बात भी। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। चिंता चिंता हमें नहीं, तुम्हें करनी होगी कमिश्नर, कि तुम अपना वादा निभाओगे। आपसे किया वादा तो मुख्यमंत्री तक को निभाना पड़ता है, फिर हम किस खेत की मूली हैं। बस समझ लीजिए कि वो लड़की सोनू मिस दिल्ली बन गई। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं उसी मॉडल को सिलेक्ट करूंगी जो डिजर्विंग होगा। वैसे भी कल एंट्रीज का लास्ट डे है, उसके बाद हमको किसी से बात तक करने की परमिशन नहीं है। सो नो यूज ऑफ कॉलिंग मी ऑन दिस नंबर अगेन। इंसान असल में बहुत मजबूर होता है, चाहता तो बहुत कुछ है पर उसका अपनी सांसों पर भी कंट्रोल नहीं होता। ये कॉन्टेस्ट तो सोनू ही जीतेगी, आप चाहें या ना चाहें। समझाओ उसको, उस बेचारी को, कि ये ब्यूटी वीटी सब भगवान की बनाई हुई चीजें, और जो भगवान के काम में रुकावट डालता है उसे भगवान के पास जवाब देने जाना पड़ता है। इतनी सारी हूर परियां एक साथ हुई, क्या बात है। हम इन परियों को घूर घूर के देख रहे हो, बात समझ में आती है। आप इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो? व्हाट, व्हाई? घूर नहीं रही हूँ मंगल, सोच रही हूँ कि मैं इनकी तरह खुशकिस्मत क्यों नहीं हूं। पता है, बचपन में मैंने सपना देखा था कि मैं भी ऐसे कंपटीशन का हिस्सा बनूंगी एक दिन, जहां ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपना दिमाग, टैलेंट और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाने का भी मौका मिले। पर फिर मुझे लगा कि यहाँ आकर ऐसे कंपटीशन जीतने के लिए न सिर्फ टैलेंट बल्कि पैसा, कॉन्टैक्ट्स और पावर भी चाहिए। बस फिर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यहाँ आऊं और अप्लाई करूं। बस इतनी सी स्मॉल बात आप अब ही लीजिए। कमाल है माधव, हर बार मेरे आने से पहले तुझे मेरे आने का पता चल जाता है। बिना देखे कैसे जान जाता है कि मैं ही हूँ। जिसे हम जानते हैं उसे पहचानने के लिए हमें उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान आने से पहले तेरी खुशबू आ जाती है। थोड़े से आंवले की, थोड़े से गंगा जल की, थोड़े से गुलाब के फूल की खुशबू जो तू पूजा पर चढ़ा के आती है। इन सबसे ऊपर वो महक है जो तुझसे आती है। और मुझे इस महक पर इतना भरोसा है कि चाहे मेरे देखने सुनने की ताकत खत्म हो जाए, चाहे हम एक दूसरे से बरसों बाद मिलें, चाहे हमारी शक्लें क्यों ना बदल जाए, मैं तब भी तुझे तेरी महक से पहचान लूंगा।
एक्सक्यूज मी, सॉरी। अरे कहाँ चले गए थे केशव भैया? 10 साल पीछे। खैर छोड़ो, अभी पीछे नहीं, आगे देखने का टाइम है। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैडम, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स इससे आगे नहीं जा सकते। जानता नहीं, हम सोनू जी के गार्ड हैं, जीजे साहब की बेटी सोनू जी के। गार्ड्स मेरे हो या प्राइम मिनिस्टर के, रूल्स आर रूल्स। आई एम सॉरी। ये कोरियोग्राफर सर कहाँ हैं? आप चलिए मैडम, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ओके। आप लोग यहीं रुकिएगा। केशव भैया, ये कोरियोग्राफर कौन भला का नाम है भाई? वो आदमी जो लोगों को नचाता है। ये हमको सिखाइए, हम नाचेंगे। हमको सिखाइए ना कैसे। ये क्या सोच रहे हैं? इधर आइए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जो क्लास अधूरी छूट गई थी उसे पूरा करने आया हूं। व्हाट? आज आपके कोरियोग्राफर नहीं आएंगे। जो कल उनने तुम्हें सिखाया था उसी की प्रैक्टिस कराने आया हूं। ओह, प्लीज आइए। माधव, तुम्हारा माधव। क्लोज योर आईज। कम ऑन पवन, ये रिहर्सल चल रही है। हाँ तो शादी से पहले एंगेजमेंट को रिहर्सल ही तो कहते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, तुम्हारी उंगलियों पे बहुत जचेगा। 25 लाख की है। वैसे कौन हो तुम? तुम जान के क्या करोगे? बाय द वे, कंग्रेचुलेशन फॉर एंगेजमेंट। केशव, बहुत सारा काम बाकी है। हमें जेजे और उसके साथियों के बारे में पता लगाना चाहिए। उनके बारे में तो सोच लोगे, लेकिन उसके बारे में सोचना बंद कैसे करोगे? ये लीजिए। ये क्या है मंगल? अरे मिस दिल्ली एंट्री का फॉर्म है, 2-3 घंटे बचे हैं, जल्दी भरिए। लेकिन सोचिए मत सायरा जी, हमको आप पर पूरा विश्वास है। अरे हम तो कह रहे हैं कोई कितना भी जोर लगा ले, अगर आप में काबिलियत है तो आप ही जीतेंगे। मैं इस आदमी को जानता हूं। ये 1 साल पहले मुझे तिहाड़ जेल में मिला था। इसका नाम मजुमदार है और ये किंग कोबरा के लिए काम करता है।
लेकिन ये यहां क्या करने आया था? हमें पता लगाना होगा। केशव, ये तो वोटर्स कार्ड है, तुम इससे क्या करोगे? जो कार्ड सारे देश का भविष्य बनाता है, उससे कुछ देर के लिए भविष्य बना रहा हूं मैं। हम लोग किंग कोबरा के आदमी हैं। अब और क्या चाहिए उसे? मैंने कह तो दिया, मुझे उसकी हर बात मंजूर है। कह तो दिया कि सोनू जुनेजा ही मिस दिल्ली बनेगी और कोई नहीं। इसका मतलब है किंग कोबरा ने ही आपको मजबूर किया है। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते। हम किंग कोबरा के आदमी नहीं, हम लोग मीडिया से हैं और ये बात हमें दुनिया के सामने लानी है। इसमें आप हमारी मदद करेंगी। आप तीनों इस कॉन्टेस्ट के जजेस हैं। अनामिका मुझे पहले ही बता चुकी है कि किंग कोबरा ने इनके खिलाफ कोई झूठे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, जिससे वो साबित कर सकता है कि वो कॉल गर्ल सप्लाई करती थी। अनामिका ने तो इसी डर से उसकी बात मान ली। आप लोगों का क्या डर है? किंग कोबरा बहुत चालाक है। उसका नेटवर्क हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसके पास मेरे कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि वो झूठ है, लेकिन मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। 4 साल पहले मेरे पिता की मौत हुई थी, साधारण हार्ट अटैक से। पर उस कमीने ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर मेरे खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठे किए जिससे यह साबित होता है कि मैंने गलत मेडिसिन देकर उन्हें मारा था ताकि उनकी सीट मुझे मिल सके। हमारे पास उसकी बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। वोट और इज्जत एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा नहीं मिलते। हमने आपसे जो कुछ भी कहा भूल जाइए उसे, और हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। अगर किंग कोबरा आप लोगों को खुद फोन करे और आपको कहे सही फैसला लें तो? आप लोग चौंक क्यों गए? जो मैं कह रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। कमिश्नर साहब, मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। ठीक है। ये आज आप इतना चहक क्यों रही हैं बेटा? नहीं, मतलब पूछ सकता हूँ इस खुशी की वजह क्या है? खुशी की वजह है अब्बू, इसलिए तो खुश हूँ। आपकी बेटी मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हो गई है। ये लीजिए, मिठाई खाइए। अरे भाई, बची हुई मिठाई सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जेल में रहने वाले हर किसी को मिलनी चाहिए। अभी नहीं अब्बू, जब आपकी बेटी मिस दिल्ली बन जाएगी ना, उसके बाद। अच्छा, आपने वो केशव और मंगल को देखा है क्या? बेटा वो बड़ी देर से गैराज में है, न जाने क्या कर रहे हैं वहाँ पर। गैराज में? अच्छा अब्बू, आप ये बॉक्स पकड़िए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। केशव, मंगल, तुम लोग कहाँ हो? कौन है आप लोग? ये सब क्या है? हम लोग कोबरा के बिल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अब्बू के मुंह से उसका नाम बहुत बार सुना है। वो तो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है केशव। तुम उससे क्यों उलझना चाहते हो? अगर जेजे से निपटना है तो हर उस आदमी से निपटना होगा जिसके तार जेजे के साथ जुड़े हुए हैं। मंगल जी, तुम्हें पिस्टल चलानी आती है क्या? उसमें कौन सी बड़ी बात है केशव भैया? एक घोड़ा ही तो दबाना होता है, गोली तो अपने आप चल जाती है। पर गोली निशाने पे लगे ना लगे, ये बात की कोनो गारंटी नहीं है भैया। हाँ,
अच्छा, अरे वाह। चला। हैं? मैंने कहा ना गोली चला। हम गोली चला देंगे तो केशव भैया आप। मंगल, मैंने कहा गोली चलाओ। अरे पर हम कैसे गोली चला सकते हैं केशव भैया? आपको लग जाएगी तो। मंगल, हम कह रहे हैं गोली चल जाएगी केशव भैया। गोली चलाओ, हिक्की चलाओ गोली। अरे केशव भैया, लगी तो नहीं? कहा केशव भैया, ये काहे घोड़ा थमा दिया हमको? पता है आपके कान के नीचे से गई है गोली। आपको कुछ हो जाता तो हम अपने आप को गोली मार लेते। आपको कुछ हो जाओ। गोली नकली थी, अगर लग भी जाती तो कुछ नहीं होता। गोली से ज्यादा बड़ा डर होता है गोली चलाने का। अगली बार बंदूक पकड़ेगा तो पसीना तुझे नहीं, सामने वाले को आना चाहिए। नौटंकी कहीं का। हमें कमिश्नर साहब ने भेजा है। केशव, ये सब क्या हो रहा है? तुम करने क्या वाले हो? जो आज तक जेजे और कोबरा के साथ किसी ने नहीं किया। चलो। सोनू जो फिल्म देखने गई है वो ठीक 12 बजे खत्म होती है। उसके घर जाने का रास्ता यही है, और यही वो इलाका है जहां हम अपने काम को पूरी तरह अंजाम दे सकते हैं। तुमने अपना काम ठीक से किया ना? अरे क्या बात कर रहे हैं केशव भैया? गाड़ी का अंजर बंजर ढीला करना और उनको ठीक करना, ये हमसे अच्छा कौन जानता है? इस काम में हमको कोई नहीं पकड़ सकता केशव भैया। आज तुम्हारा भी इम्तिहान है मंगल। गेट रेडी, ओवर एंड आउट। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। छोड़ दो इन्हें। आपको हमारे साथ चलना होगा, आपकी जान खतरे में है। कोई कहीं नहीं जा रहा, पहले मैं अंकल को फोन करूंगा। जेजे साहब ने ही हमें भेजा है। इनकी जान खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे साथ ही जाएंगी। नहीं, एक मिनट। चलिए। अरे कहाँ जा रहे हो? या! अगर नारंग का बेटा नहीं होता तो भेजा उड़ा देता तेरा। जेजे प्लीज प्लीज माफ कर दो इसे। ठंडे दिमाग से काम ले यार। अगर सोनू की जगह ये होता तो तू ठंडे दिमाग से काम लेता है? हैं? ये साले आजकल के लौंडे ना अपनी हिफाजत कर पाते हैं ना अपनों की। क्यों? हैं? क्यों? साथ फेरे लेना चाहता था ना मेरी बेटी के साथ? शादी करके पूरी जिंदगी साथ निभाना चाहता था उसका, और जब जान पर बनाई तो दुम दबा के भाग गया। ए जुनेजा, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा? अब ये सोच कि करना क्या है और ये काम किसका हो सकता है। पूरे दिल्ली में किसी का मांझा इतना पक्का नहीं है कि जो जुनेजा से पेंच लड़ा सके। ये जरूर दुबई में बैठे हुए बाबा खान का काम है। यानी कि वो लोग उस मासूम को किडनैप करके किंग कोबरा से अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं। हाँ, सोनू को बचाने के लिए अब किंग कोबरा को ही कुछ करना पड़ेगा। पानी।
थैंक्स, आपने मेरी जान बचाई। हमारे पंजाब में किसी को जूते मारने होते हैं ना, तो उसे थैंक्स कहते हैं। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सरदार जी। आई मीन, अगर आप वक्त पे नहीं आते। वक्त ने मुझसे बहुत कुछ छीना है मैडम। वक्त की कदर अच्छी तरह जानता हूं मैं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मिले, और ये भी जानता हूं कि कहां मिले। कहां? आपको अभी तक याद नहीं आया? मैं बता देता हूं। हम लोग जहां पे आपकी किडनैपिंग हो रही थी। मजाक काफी अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा ये बताइए, मेरे डैडी कहाँ हैं? जी वो अभी आते होंगे। जब तक वो आ नहीं जाते आप थोड़ा आराम कर लीजिए। किसी चीज की जरूरत होगी तो इनसे कह दीजिएगा। एक सवाल पूछ सकता हूं? जी। जिस लड़के के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, क्या नाम है उसका? उसका नाम पवन है, पवन नारंग, मनु अंकल का बेटा। क्या तुम उससे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है? अगर आप जवाब नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल बुरा नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपकी किडनैपिंग में थोड़ी हेल्प हो सके। नहीं, पवन का हाथ इस किडनैपिंग में कभी नहीं हो सकता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा सवाल था, क्या आप उससे प्यार करती हैं? प्यार नाम की चीज से मेरा विश्वास बहुत पहले ही उठ चुका है। प्यार चीज ही ऐसी होती है। प्यार अगर सच्चा हो ना तो सांसों में बस जाता है, और सांसों को विश्वास की जरूरत नहीं होती है। जब तक जिस्म चल रहे हैं तब तक सांसें चलती रहती हैं। चलता हूं। कहाँ है? जे साहब की बेटी कहाँ है? क्या बक रहा है तू? बाबा को बोल दे कि सोनू को वापस कर दे, वरना आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है? मैं कसम खा के कहता हूं कि सोनू की किडनैपिंग में बाबा खान का कोई हाथ नहीं। कोई साला कुछ बकने को तैयार नहीं है। सब गुलाम हैं उस बाबा खान के। साहब, एक पुलिस वाले साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि सोनू मैडम के बारे में मुझे कुछ पता है। तो तू यहाँ क्या खड़ा है? जाओ उसे अंदर भेज, जाना।
जे अंकल, ये वही कमीना है जिसने सोनू को किडनैप किया था। आज छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। बोल, कहां है मेरी बेटी? जे पहले इस बहन के टक्के को समझा दे, सरदार कमीना नहीं होता। और दूसरा, अपने आप को, वो बंदूक से नहीं डरता। तीसरा, अगर एक भी गोली गई मेरे अंदर तो सोनू की आत्मा सीधे जलंधर। अरे कंजरों, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें सोनू का पता कौन बताएगा? तू जानता है तो किससे उलझ रहा है? जानता हूं, तभी तो पंगा ले रहा हूं। जे क्या चाहिए तुझे? फिलहाल तो एक गरम गरम चाय। तेरे बाप ने यहाँ चाय का होटल खोल रखा है। गाली नहीं। हट। बोल, क्या चाहिए सोनू के बदले? एक घंटी, फोन की घंटी। अपने बाप किंग कोबरा को फोन लगा और उससे बोल, मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट के जजेस को जो उसने धमकी दी है उसे वो वापस ले ले, ताकि वो अपना फैसला ईमानदारी के साथ कर सके। तू इतना बड़ा रिस्क मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट के लिए ले रहा है? तेरा इसमें क्या फायदा है? फायदा और नुकसान तो तुम जैसे बिजनेसमैन के लिए है। मैं तो सिर्फ सही और गलत देखता हूं। यूं समझ ले, तेरा यहां से फोन गया और तेरी बेटी सोनू घर आई। चलता हूं। मुझे नहीं लगता तू इतना बेवकूफ है जो तू किसी को मेरे पीछे भेजेगा। देख क्या रहा है? 1 रुपए का सिक्का है। उस कॉल की कीमत जो तू किंग कोबरा को करेगा। मुझे उधार रखने की आदत नहीं। सत श्री अकाल। एक बार मेरी बेटी घर वापस आ जाए, फिर मैं भी बता दूंगा तुझे कि उधार रखने की आदत मुझको भी नहीं है।